हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनके खिलाफ उनके विधायक, उनके मंत्री और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, वो बगावती तेवर जो है दिखा रहे हैं। अब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों जो है बयान दे चुके हैं कौन 2022 में भाजपा का चेहरा होगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अब बस देखिए, एक और जो है कद्दावर मंत्री उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो कह रहे हैं कि 2022 में कौन होगा भाजपा का चेहरा, तो ये जो है शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यानी योगी जी की जो है नेतृत्व है उसको साफ साफ नकार रहे हैं और भाजपा उल्टा कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है हमारे घर में। हालांकि जगह जगह से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हर जगह से खबरें आ रही हैं, बगावती सुर जो है विधायक मंत्री दिखा रहे हैं। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बीजेपी का चेहरा कौन होगा, किसकी अगुवाई में बीजेपी चुनाव में जाएगी? देखिए, आपने देखा होगा 2017 में भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बाद में चेहरा आया। 2022 के चुनाव में कौन चेहरा रहेगा, कौन नहीं आएगा, ये भी केंद्र सरकार तय करेगी। पहले भी केंद्र सरकार ने तय किया और आगे भी केंद्र सरकार। ये मतलब आपकी परंपरा है कि केंद्र तय करता है बीजेपी? तो स्वाभाविक रूप से अभी तक। देखिए, इसी पर दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बाद अब यूपी के एक और वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। स्वामी का कहना है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये दिल्ली का हाईकमान तय करेगा। यानी योगी के कई मंत्री उन्हें अपना नेता मानने के लिए राजी नहीं है। तो ये हाल है बीजेपी की, जहां जहां राज्य सरकार है वहां पर जो है लीडरशिप को लेकर एक घमासान मचा हुआ है जो है। लेकिन बीजेपी जो है, जो गोदी मीडिया वो दिखाता है कि देखिए जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, जबकि अपना घर में जो है उनके खींचतान तलवारें खींचे हुई हैं। अपने घर की जो है उनको झगड़ा नहीं दिख रहा है, दूसरों के घर में झांकने की उनकी आदत है। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इन दिनों जिस तरह जो है भाजपा के अंदर तलवारें खींची हुई हैं। अब देखिए, भाजपा के 2 यानी एक मुख्यमंत्री और एक दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड का आपस में ही उनका जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यहां पर जो है विपक्ष की भी जरूरत नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको कोरोना जब आया था तो महाकुंभ जो वहां पर लगा था उसके चलते जो है उनको हटाया गया था, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है चाहते थे कि कुछ लिमिटेड लोग वहां पर जाएं और कोविड प्रोटोकॉल जो है पूरी तरह से लागू हो। और उसके बाद अब उनका कहना है, उनका दर्द छलका है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसीलिए हटाया था क्योंकि वो कुंभ को जो है लिमिटेड करना चाहते थे और उनको डर था कि कोविड के चलते जो है सुपर स्प्रेडर साबित होगा। तो अब देखिए, उनका दर्द छलका है। अब उनके यानी उनके जो अब मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री में जो है जुबानी जंग इसी को लेकर छिड़ी हुई है। जिस तरह से जो है लाखों जो फेक कोरोना टेस्ट की खबरें सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जो है तलवारें छिड़ी हुई हैं। आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ऑलवेज फियर्ड कुंभ कुड एक्ट एज सुपर स्प्रेडर, माई वर्स्ट फियर्स हैव कम ट्रू, सेज फॉर्मर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। यानी जो मेरे को डर था, जिस चीज का डर था वही हुआ, सुपर स्प्रेडर साबित हुआ को ये कुंभ मेला, और मुझको इसी का डर था। और हम आपको बता दें, मार्च में यही जो है मुख्यमंत्री थे उस वक्त और इनको बाद में शीर्ष नेतृत्व ने हटा दिया। Amid the ongoing war of words between CM Tirath Singh Rawat and his predecessor Trivendra Singh Rawat over the fake COVID-19 test scam at Kumbh, the former CM told Times of India on Saturday, "I always feared that Kumbh may act as super spreader and my worst fears have now come true." यानी जो मेरी जो एप्रीहेंशंस थी, मेरे को जैसी आशा थी कि सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है कुंभ, उसी को लेकर अब कह रहे हैं कि ये सच हो गया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, इनमें जो है जुबानी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि जो अभी के जो मुख्यमंत्री है वहां पर तीरथ सिंह रावत, वो कह रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है ये फेक कोविड रिपोर्ट बनी थी, लेकिन उन्होंने कहा है मैं तो पहले ही हट गया। तो यहां पर जो है भाजपा के अंदर ही एक मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री, उन दोनों में ही जो है जुबानी जंग छिड़ी है यहां पर। और अगली खबर गाय को लेकर, गाय और राम मंदिर और ये सब जो है हमेशा भाजपा के लिए जो है एक वोट बैंक रहते हैं या फिर चुनाव जिताने वाले एलिमेंट रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इस पर ही जो है बड़ा हमला बोला है। ये देखिए, ये खबर को जरा समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है और इसमें आप देख सकते हैं, बीमार गौवंश को कुत्तों ने नोचा, मौत।
यानी जिस गाय के नाम पर जो है बीजेपी वोट बटोरती है, जिस गाय और गोबर के नाम पर सत्ता में आती है, और उनकी क्या हालत है आप ये देखिए। यहां पर गाय तक सुरक्षित नहीं है, और जो गाय, जो कि पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इशू है, गाय और गोबर, श्री राम, ये सब, तो इसी पर जो है समाजवादी पार्टी ने लिखा है, भाजपा राज में गोवंश और गौशाला बदहाल अवस्था में है। औरैया में अफसरों की लापरवाही के चलते बीमार गोवंश को कुत्तों ने नोचा, मृत्यु। यही नहीं, गौशाला का हाल बुरा है और अन्य गोवंश भूसे और पानी के अभाव में ही हो रहे कमजोर। गौमाता के नाम पर वोट मांगने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। तो ये देखिए, जो गाय के नाम पर दिन रात राजनीति करते हैं, जो गाय के चक्कर में जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तक हो जाती है, और पिछले दिनों कई मॉब लिंचिंग गाय के नाम पर, गौवंश के नाम पर फेक रिपोर्ट के यानी फेक न्यूज के आधार पर भी हुई हैं। लेकिन गौ माताओं की जो है क्या हालत है, ये इस खबर में आप देखिए, तस्वीरें में जो है किस तरह से जो है कुत्ते नोच रहे हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है गायों की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने जो है करारा हमला भाजपा पर बोला। और अगली खबर गुजरात मॉडल से। गुजरात मॉडल 2014 में आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल का डंका पीटा था, और उसके बाद गुजरात मॉडल पर ही सवार होकर जो है वो दिल्ली की सत्ता तक जो है पहुंचे थे, यानी दिल्ली में स्थापित हुए थे। लेकिन अब देखिए गुजरात मॉडल की दरअसल स्थिति क्या है। आपने कोरोना में देख लिया किस तरह से जो है लाखों मौतें हुई, और उसके बाद मौतों को छुपा दिया गया। असली मौतें कितनी हुई ये अभी तक पता नहीं चला, और अहमदाबाद में कितना बुरा हाल हुआ था कोरोना की दूसरी लहर में, ये सब भी आपने देखा। अब लेकिन देखिए, बोलता हिंदुस्तान की खबर है, गुजरात में 29% लड़कियां 12वीं तक पढ़ती हैं, जबकि केरल में 93%। फिर मीडिया गुजरात को मॉडल क्यों बताता है? दरअसल देखिए, केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भारत में सबसे ज्यादा है, और पिछले दिनों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी जो है केरल ने टॉप किया था, और उत्तर प्रदेश उसमें भी फिसड्डी था। तो खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। सरकारी सर्वे NFHS के अनुसार गुजरात के गांवों के मात्र 45% लड़के और 29.2% लड़कियां 16 से 17 आयु तक सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, जबकि बाकी सब बच्चे अलग अलग कारणों से बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात का सपना पूरे देश को दिखाते थे, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं। न्यूज क्लिक की खबर के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने अपना डाटा जारी कर बताया है कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात में सबसे ज्यादा ग्रामीण बच्चों के सेकेंडरी लेवल तक स्कूल छोड़ देते हैं, और यही गुजरात मॉडल को जो है डंका पीटा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, इस गुजरात मॉडल में आपने देख लिया क्या हाल है पढ़ाई को लेकर। आखिरी खबर, जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज हैं, और लगातार बीजेपी सरकार पर और समाज को लेकर, समाज की कुरीतियों को लेकर जो है खुलकर बोलते हैं, और कटाक्ष भी करते हैं, और सच्चाई कहते हैं हमेशा, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो देखिए, अब इन्होंने दरअसल बड़ा हमला बोला है, या फिर एक भविष्यवाणी की है। कहा है कि 2019 चुनाव के पहले बालाकोट करवाने वाली भाजपा 2022 के पहले दंगे करवा सकती है, जस्टिस काटजू। और ये आपने देखा भी है, जिस तरह से जो है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद उसको चुनावी में मुद्दा बनाया, और चुनाव में भुनाकर बीजेपी जो है दोबारा से थंपिंग मेजोरिटी के साथ दोबारा सत्ता में आई थी। सुप्रीम खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।